वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में आज जो हमें मोर देन 1% का निफ्टी क्रैश होता हुआ देखने को मिला, करेक्शन देखने को मिला निफ्टी में, सेंसेक्स में। इसके पीछे के रीजंस जानेंगे और ये भी जानेंगे क्या ये अब करेक्शन सस्टेनेबल रह सकता है या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आने के भी चांसेस आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट में आज कितना करेक्शन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 50 जो है आज करीबन मोर देन 1% के करेक्शन में देखने को मिल रहा है। करीबन 275 पॉइंट्स की गिरावट हमें निफ्टी 50 में देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम बात कर ले बीएससी सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी आज करीबन मोर देन 1% की गिरावट यानी 999.79 पॉइंट्स की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो आज जो है कंपैरेटिवली कल के हमें आज गिरावट में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कल कुछ पॉइंट्स की गिरावट थी, आज मोर देन 1% की गिरावट हमें निफ्टी 50 और सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात कर ले तो बैंक निफ्टी में हमें 0.38% की गिरावट यानी 250 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है लगभग। तो बैंक निफ्टी तो आज थोड़ा सा संभला हुआ ही है। संभला हुआ बोलने से हम ये बोल सकते हैं कि भारी गिरावट तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन निफ्टी में और सेंसेक्स में जो गिरावट है इसके पीछे के रीजंस डेफिनेटली हमें जानना है, क्योंकि इसके पीछे के रीज़न ही बताएंगे कि आने वाले समय में निफ्टी 50 में ये गिरावट कंटिन्यूसली रह सकती है या नहीं। अगर हम बात कर ले सबसे पहले रीज़न के बारे में कि ऐसा कौन सा रीज़न है जिसके चलते कि निफ्टी 50 में हमें इतना मेजर फॉल देखने को मिला है, तो सबसे पहला रीज़न जो है वो यूएस ईरान का टेंशन है। और उस वजह से जो क्रूड ऑयल है, हम सब जानते ही है कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियस है इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। ये हमने कल भी अपने जो ऑटो स्टॉक्स वाला वीडियो था उसमें हमने ये चीज़ शेयर की थी क्लियरली। आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, उससे आपको अंदाज़ा आएगा कि क्रूड ऑयल किस तरह से मार्केट को या स्टॉक्स को ड्रिवन करता है। यहाँ पे जो यूएस और ईरान का टेंशन है उस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस स्पाइक हो गए। क्रूड ऑयल जंप किया है, करीबन हमने आज देखा $105 से लेके $106 तक, जो कि $95 चल रहा था पर बैरल को लेकर। अब यहाँ पे पर बैरल की कीमत 105 से लेके 106 हो गई है और इस वजह से मिडल ईस्ट का टेंशन जो है ये हमें देखने को मिल रहा है। इस वजह से इसके प्राइसेस बढ़े हैं। अब इंडिया जो इंपोर्ट करता है वो हायर ऑयल है, तो ऑब्वियस है अगर इंडिया हायर ऑयल इंपोर्ट करता है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कॉरपोरेट का प्रॉफिट्स जो है ये भी हमें इम्पैक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा और इकोनॉमी पे प्रेशर भी बनेगा। ये बिगेस्ट रीज़न रहा है आज के निफ्टी के 1% क्रैश को लेकर, क्योंकि रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां निफ्टी का पार्ट है और इस वजह से हम देख सकते हैं कि ऐसी कंपनियों पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस का इम्पैक्ट हमें भारी देखने को मिलता है और इस वजह से भी निफ्टी पे इसका इम्पैक्ट हमें भारी देखने को मिला है। इसके अलावा जो एक और बहुत मेजर रीज़न रहा है निफ्टी 50 के इस क्रैश के पीछे या 1% के करेक्शन के पीछे, और वो है आईटी सेक्टर। आप अगर जाकर निफ्टी आईटी देखेंगे तो वो भी आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा, क्योंकि आईटी सेक्टर के दिग्गज जैसे इंफोसिस, एचसीएल टेक, ये हमें भारी गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। आईटी सेक्टर वो भी इसलिए कि एक तो वीक गाइडेंस हमें इंफोसिस की तरफ से देखने को मिला, जो कि इतनी बड़ी कंपनी है, इससे एक्सपेक्टेशंस अलग थी। पुअर और डाउनग्रेडेड एचसीएल टेक के रिजल्ट्स हमें देखने को मिले, इस वजह से एचसीएल टेक हमें भारी गिरावट में देखने को मिला। आईटी इंडेक्स एक अकेला ही ऐसा है कि जो मार्केट को हेवीली ड्रैग डाउन कर सकता है, क्योंकि निफ्टी 50 के कंट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि आईटी का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। इस वजह से निफ्टी 50 को ड्रैग डाउन करने में आईटी सेक्टर का और आईटी स्टॉक्स का भी एक मेजर हाथ रहा है। इसके अलावा जो थर्ड रीज़न हमें देखने को मिल रहा है वो है एफआईआई। अब एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका सेलिंग शुरू है, वो हम पुल कर रहे हैं मनी को आउट ऑफ द मार्केट और उसके पीछे का रीज़न भी बड़ा सिंपल और लॉजिकल है, क्योंकि एक तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी हम जानते ही है और उसके साथ बेटर अपॉर्चुनिटी अब बाकी मार्केट्स में मिल रही है, तो ऑब्वियस है कोई भी अपना पैसा बाकी मार्केट में लगाएगा। जब एफआईआई बेचते हैं तो मार्केट पे हेवी प्रेशर आ जाता है और इस हेवी प्रेशर के चलते मार्केट ड्रैग डाउन होता है।
और यही सिनेरियो हमें इंडियन मार्केट के साथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम फोर्थ रीज़न जानेंगे जिसकी वजह से आज इंडियन मार्केट नेगेटिव में था, वो था रुपीस का वीकर होना। अब रुपीस जो है ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के एग्जिट के इम्पैक्ट बोलो या इंपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होने का इम्पैक्ट बोलो या करीबन हम बोल सकते यूएस डॉलर का स्ट्रॉन्गर होना बोलो, लेकिन हर सर्कमस्टांसेस में अगर रुपीज़ वीकर होता है तो ऑब्वियस है इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे देखने को मिलता है। इंडियन रुपीज़ की बात की जाए तो 94 रुपीज़ हमें पर डॉलर के कंपैरिजन में देखने को मिल रहा है, एंड विच इज़ वन ऑफ द साइन दैट निफ्टी ड्रैग डाउन हेवीली और शार्पली। इसके अलावा एक फिफ्थ रीज़न भी देखा गया है जिसका इम्पैक्ट हमें आज निफ्टी 50 पे देखने को मिलता है, और वो रीज़न रहा है ग्लोबल निगेटिव सेंटिमेंट्स। जी हाँ, ग्लोबल निगेटिव सेंटिमेंट्स, ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल रिस्क प्लस वीकल ग्लोबल कर्व्स की वजह से एक जो सेंटिमेंट्स है इन्वेस्टर्स के वो निगेटिव हो गए हैं और इन्वेस्टर्स का शिफ्टिंग चल रहा है सेफ असेट्स की तरफ। अब सेफ असेट्स या सेफ स्टॉक्स कौन से हैं ये आपको डिटेल में जानना है तो आपको ये भी वीडियो मिल जाएगा चैनल पर। अगर मैं ओरली आपको बताऊँ तो एक तो गोल्ड की तरफ लोग जा रहे हैं जो कि उनको सेफ असेट्स लग रहे हैं, और सेफर सेक्टर्स भी कुछ है जैसे कि एफएमसीजी की तरफ लोग यहाँ से निकाल कर एफएमसीजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पीएसयू स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 3 एफएमसीजी और 3 पीएसयू के ऐसे स्टॉक्स मिले जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्ट करने के लिए स्टडी कर सकते हो, तो आपको कमेंट सेक्शन में यस लिखना है और हम इसके ऊपर 3 स्टॉक्स का एक वीडियो लेकर आएंगे। तो ओवरऑल रिस्क ऑफ मोड जो था ये ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रहा है, जिस वजह से हमें इंडियन मार्केट पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक सिक्स्थ रीज़न भी है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में निगेटिविटी है, वो है ब्रोकरेज का डाउनग्रेड। अब ब्रोकर्स का डाउनग्रेड करना, यानी जेपी मॉर्गन जो है इन्होंने डाउनग्रेड किया है इंडियन इक्विटी को, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न। हम जानते हैं जेपी मॉर्गन अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को भी डाउनग्रेड करता है तो वो स्टॉक्स का हमें डाउनफॉल कुछ समय तक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तो डाउनग्रेडेड पूरे इंडियन इक्विटी को कर दिया है, और इसके पीछे का रीज़न उन्होंने डिफाइन किया है। एक तो हाई वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है इंडियन मार्केट में, दूसरा तो ऑयल का रिस्क वहाँ पे देखने को मिलता है, और साथ ही साथ अर्निंग्स का प्रेशर बनता हुआ क्वार्टर रिजल्ट्स में भी देखने को मिल रहा है। इससे इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो चुका है इंडियन मार्केट की तरफ। एफआईएस तो एग्जिट कर ही रहे हैं, लेकिन जो बेसिक इंडियन इन्वेस्टर्स है वो भी अपना पैसा निकाल के सेफर एसेट्स की तरफ मूव करना ज़्यादा बेटर समझ रहे हैं रादर दैन मार्केट में टिके रहना। एक रीज़न सेवेंथ ये भी है इंडियन मार्केट के नेगेटिविटी के पीछे, वीक अर्निंग प्लस गाइडेंस। अब मल्टीपल कंपनीज ने अपना जो शो किया हुआ है रिजल्ट्स, उसमें स्लो ग्रोथ का आउटलुक और मार्जिन का प्रेशर बताया है, और गाइडेंस जो उनकी तरफ से, जैसे इन्फोसिस की तरफ से जो मिलना चाहिए था वैसा नहीं है, तो इन्फोसिस तो गिर ही रहा है, लेकिन मार्केट में फ्यूचर अर्निंग का एक्सपेक्टेशन भी ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि अगर उनके पास स्लो ग्रोथ आउटलुक है और मार्जिन का उन पे प्रेशर है तो ऑब्वियस है फ्यूचर में भी उनकी ग्रोथ कुछ खास देखने को नहीं मिलने वाली, और ये भी एक रीज़न है जिसके चलते इंडियन मार्केट में निगेटिविटी देखने को मिल रही है। अब आज एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो सेंसेक्स में 1000 पॉइंट से गिरावट देखने को मिल रही है, निफ्टी करीबन 24,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। 6 लाख करोड़ प्लस इन्वेस्टर्स का जो वेल्थ है ये आज एक दिन में वाइप आउट हो चुका है। अब इसके इतने निगेटिव न्यूज़ के साथ तो ऑब्वियस है यहाँ पे निगेटिविटी बनी रहेगी। अगर हम यहाँ पे एक सिंपल समरी में देखें कि पूरे वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है, तो सबसे पहले मार्केट क्यों गिरा, तो पहला तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, दूसरा तो वॉर का टेंशन बढ़ चुका है, तीसरा तो आईटी स्टॉक्स क्रैश हो चुके हैं, गिर गए हैं, और उसके अलावा फोर्थ जो है एफआईएस का सेलिंग चल रहा है, उसमें भी ग्रोथ हो गई है, सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, और फिफ्थ मेन रीज़न है कि रुपीस का वैल्यू गिर रहा है, रुपीस जो है डॉलर के कंपैरिजन में वीकर हो रहा है, और ये ऑल नेगेटिव फैक्टर एक साथ आने की वजह से आज एक दिन में मार्केट में हमें मोर देन 1% की निगेटिविटी देखी। अब इसमें हम एक चीज़ और सोच सकते हैं कि व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट, हम नेक्स्ट मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी अनटिल यूएस और ईरान का वॉर का टेंशन जो है ये कूल डाउन नहीं होता है।
दूसरा तो ऑयल के प्राइसेस जब तक स्टेबल नहीं होते तब तक भी वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा आईटी सेक्टर जो है ये वीक शॉर्ट टर्म के लिए है, ऑब्वियस है, तो यहाँ पे ये हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईटी सेक्टर शॉर्ट टर्म में निगेटिव रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पैनिक सेलिंग अवॉइड करना है, बस ये एक ही बेस्ट सलाह यहाँ पे हो सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर बाय नॉर अ सेल। आई होप दिस information is informative for you. Thanks for watching.